हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला पढ़ने में। वो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है हेडिंग? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और कार्बन से जो कंपाउंड बना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है? कार्बन का हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 और 4। क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? और एक बात हम लोग जानते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हम लोग जानते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में और वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकता है। तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। या अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी हमारा एक्सेप्शन में चलेगा। लेकिन जब हम लोग कार्बन का पढ़े तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो वो गेन करे या वो क्या करे? लॉस करे। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास क्या है ऑप्शन? नंबर 1 ऑप्शन है कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, गेन 4 इलेक्ट्रॉन। या नंबर 2 ऑप्शन में रख लीजिए कार्बन लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। कार्बन या 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। तो हम लोग तो यही जानते हैं ऑक्टेट थ्योरी में कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में, अगर लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो हमारा कंप्लीट है। और अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है? कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन या लॉस करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। ना ही कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही कोई ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा। ये इतना आसान नहीं है। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन स्टार्ट करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या स्टार्ट करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या स्टार्ट कर देता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 4 से। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन या गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। ये इतना आसान नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन का गेन करना और 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ये बहुत मुश्किल है। तो ये इतना आसान नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करना शुरू करेगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करना शुरू करेगा। तो शेयर करने के लिए, शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम हाइड्रोजन का देख लेते हैं, H2 का। हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हाइड्रोजन के पास? 1 है। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। इस हाइड्रोजन के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ड्यूप्लेट बनने के लिए। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ड्यूप्लेट बनने के लिए। तो ये क्या करेगा? ये आपस में शेयरिंग करना शुरू करेगा। शेयरिंग करना शुरू करेगा। क्या कहेगा कि चलो भाई, तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन को बीच में लाके रखो और हम भी अपना इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा। तो जब बीच में लाके अपना अपना इलेक्ट्रॉन को रखेगा, बीच में ला करके अपना अपना जब इलेक्ट्रॉन ये रखा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना ही इसका है, यही दोनों इलेक्ट्रॉन ना ही इसका है। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इस हाइड्रोजन को जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इस हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है? शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग हो रही है मतलब कि बिजनेस हो रहा है कि तुम भी रखो हम भी रखेंगे और बराबरी का रखेंगे, बराबरी का रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम 2 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तुमको 1 इलेक्ट्रॉन रखना है, ऐसा नहीं है। हम अगर 2 रख रहे हैं तो तुमको भी 2 रखना पड़ेगा। हम 1 रख रहे हैं तो तुमको भी 1 रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम 2 रख दिए तुम 1 ही रखोगे, हम 3 रखे तो तुम 1 ही रखोगे, ऐसा नहीं है।
सेम रखोगे। अगर हम एक रख रहे हैं तो तुमको भी एक इलेक्ट्रॉन रखना है, हम 2 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो तुमको भी 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो इसको हम लोग कहते हैं बराबरी का, मतलब कि बराबर होना चाहिए। बिजनेस जो है बराबरी का है यहाँ पर, ना ही तुम ज्यादा रखोगे ना ही हम ज्यादा रखेंगे, बराबर बराबर रखेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग कहने का मतलब हुआ बराबरी का, मतलब यहाँ पर बराबरी का हुआ बिजनेस, तुम भी रखो हम भी रखते हैं सेम अमाउंट में। अगर तुम 10 रुपया रख रहे हो तो मैं भी 10 ही रखूंगा, 11 नहीं रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? बराबरी का बिजनेस हो रहा है। तो ये कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखा और ये हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा। अब इस हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और अपना डिप्लेट पूरा करेगा। इस हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो ये दोनों ले जाएगा और अपना डिप्लेट पूरा करेगा। तो इस दोनों, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इस दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बनता है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग शेयरिंग करते हैं या फिर कहीं पर बिजनेस करते हैं तो आपस में क्या होती है? दोस्ती हो जाती है। चलो भाई ठीक है, तो तुम्हारा मेरे पास है, मेरा तुम्हारे पास है, तो एक दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक दोस्ती हो जाती है और उस दोस्ती का नाम हम लोग देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बना वो हमारा क्या कहलाया गया? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो इस दोस्ती का नाम हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा था H2 का। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं O2 का। किसका एग्जांपल देख लें? O2। O2 का एग्जांपल हम लोग दे लेते हैं। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2 एंड 6। लास्ट ऑर्बिट में कितना है? 6। ठीक है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन या चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ये क्या करेगा? शेयर करेगा। 2 ऑक्सीजन आएगा अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, लास्ट ऑर्बिट में इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, 5 6। तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के पास आया और कहा कि हम लोग को दोस्ती कर लेना चाहिए, शेयरिंग कर लेना चाहिए या बिजनेस कर लेना चाहिए। तो ये क्या करता है कि ठीक है, बोलता है ठीक है आ जाओ। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना उठा के बीच में रख देता है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में रखा ये तुम भी ले सकते हो और मैं भी ले सकता हूं, ये ना तुम्हारा है ना मेरा है। ठीक है, ये भी अपना एक बोलेगा ठीक है, तो मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूं। ऐसा नहीं है कि ये एक रखा तो ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रख देगा, ऐसा नहीं होगा। इस ऑक्सीजन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन रखा है तो वो ऑक्सीजन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रखेगा? 1 ही रखेगा। क्लियर है? अभी देखा क्या, 1 2 2 4 2 6 एक साथ 7 इलेक्ट्रॉन इसका हो रहा है, 2 2 4 2 6 एक साथ, दोनों का 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ गया। क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? ऑक्टेट पूरा हमारा नहीं हुआ। ऑक्टेट पूरा करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 8। तो कहेगा अभी भी तो हम लोग ऑक्टेट, ऑक्सीजन कहेगा अभी भी तो हम लोग ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं। तो चलो फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग शेयर करते हैं। लोग क्या करेगा? फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे ये 1 2 3 4 पहले से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेगा, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से बीच में रख दिया बीच में। अब देखिए 2 4 6 2 8, इसका 8 हो गया पूरा। अब इसके लिए देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। दोनों का ऑक्टेट कैसे पूरा हुआ? शेयरिंग से हुआ। इसमें हम आपको दिखाएं कि देखिए अगर ये ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 रख रहा है तो वो भी ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही रखा है। ऐसा नहीं है कि ये पहले 2 रख दिया और वो 1 रखा, ऐसा नहीं है। बराबरी का होगा, यहाँ पर बराबरी होगा। तो यहाँ इसको हम लोग क्या कहते हैं? बराबरी को म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं।
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर कैसा बना, ऑक्सीजन एक बॉन्ड और एक दो बॉन्ड बना। कितना बॉन्ड बना इसमें, दो बॉन्ड, तो टू कोवैलेंट बॉन्ड बना। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड है। और ये हम लोग हो गया दो कोवैलेंट बॉन्ड बना यहां पर। थर्ड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, वो है हमारा N2। क्या है, N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 आया, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया हमारा, 5 आया। तो क्या होगा, N2 शेयरिंग करना शुरू करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन ना ही ये लॉस कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन ना ही, 3 इलेक्ट्रॉन ना ही ये गेन कर सकता है। तो इसलिए ये क्या करेगा, आपस में शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करने के इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आ जाएगा दोनों पास में और कहेगा चलो हम लोग आपस में शेयर कर करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन रखेगा बीच में, ठीक चाहिए, चलो ठीक है हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रखते हैं। नाइट्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया, ये वाला भी नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रख दिया। बीच में इसलिए रखा कि ना ही ये तुम्हारा है ना ये मेरा है, ये हम दोनों का है, ये मेरे लिए भी है ये तुम्हारे लिए भी है। और अभी देखिए 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, क्या ऑक्टेट पूरा हुआ, नहीं हुआ। नाइट्रोजन कहेगा अभी भी हम लोग का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, चलो एक एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक एक और इलेक्ट्रॉन जब शेयर किया, एक एक और इलेक्ट्रॉन जब शेयर किया, तब देखिए काउंट करके 2 3 4 7, 4 3 7 7, अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अभी कहेगा चलो एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करते हैं, तो फिर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से शेयर करिए। अब काउंट कीजिए, 2 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स रखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन का भी है और ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का भी है। क्लियर है। तो यहां पर भी हमारा कैसा शेयरिंग हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल कहने का मतलब हुआ बराबरी का, बराबरी का शेयरिंग हुआ। 2 रखो तो 2 मैं भी रखूंगा, 1 रखोगे तो 1 मैं भी रखूंगा। तो यहां पर हम लोग 3 एग्जाम्पल देखें, तीनों एग्जाम्पल में से हम लोग देखिए सबसे पहले जो हम लोग हाइड्रोजन का किए, हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बना, देखें हम लोग। और हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्डिंग बना। और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्डिंग बना। ये तीनों हो गया। देखिए जो एक बॉन्ड बनाया उसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। जो हमारा 2 बनाया इसको कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और जो 3 बॉन्ड बना इसको कहते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। जो एक बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जब बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड बना, 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना तो 2 बॉन्ड बना, 6 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना तो 3 बॉन्ड बना। जब एक बॉन्ड बना तो उसको कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें कैसी शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, मतलब कि बराबरी की शेयरिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम 4 रख दिए तो तुम 2 ही रखना, ऐसा नहीं, 1 रखे तो 1 ही रखेंगे दोनों को।
तो इसीलिए इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में बना है, जिस भी कंपाउंड में बना है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड समझ में आ रहा है? जिसमें भी बना है उसको हम लोग कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड जिस भी जैसे हम मान लेते हैं O2 में क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना, इसको हम कोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड की हमारी दो प्रॉपर्टी देखी गई है। नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो, आर वेरी लो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो। नंबर 2 जो देखा गया वो है, नंबर 2 जो देखा गया वो है हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कोवैलेंट कंपाउंड तो आपको हम दिखा दिए कैसे बना कोवैलेंट कंपाउंड मेरा। कोवैलेंट बॉन्ड पहले कैसे बना ये देखा है, फिर हम लोग देखे कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बना ये हम लोग देख लिए। तो कोवैलेंट बॉन्ड जिसने बना उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड जो भी है उसकी दो प्रॉपर्टी है। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो। क्यों वेरी लो? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये बहुत ही वीक बॉन्ड है, बहुत आसानी से टूट जाता है, इसीलिए इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करती। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? आयंस का होना जरूरी है, और हमारा कोवैलेंट बॉन्ड में आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग आगे देखेंगे। कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा व्हाई इट्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आप लोग क्या बोलिएगा? पुअर कंडक्टर ऑफ व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड। और अगर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेगा व्हाई कोवैलेंट कंपाउंड हैव पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आयंस आर नॉट प्रेजेंट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस का होना जरूरी है। अगर आयंस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए आयंस का होना जरूरी है, और आयंस इसमें एब्सेंट है, इसीलिए ये हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कार्बन कंपाउंड की जब हम लोग प्रॉपर्टीज देखें, कार्बन कंपाउंड की जब हम लोग प्रॉपर्टीज देखें, एनालाइज किए, तो हम लोग को दो चीज दिखा। नंबर 1 क्या दिखा? नंबर 1 जो हमारा दिखा वो दिखा ये कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो, वेरी लो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो। जब भी हम लोग देखें कि मतलब पहले तो आपको बता दिए कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड कैसे बना, कोवैलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुई, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगी। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, वही प्रॉपर्टी हम लोग जब कार्बन की देखें तो वही दिख रही है हमको। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो था, और नंबर 2 जो है हमारा, नंबर 2 है हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन्स की जब हम लोग कार्बन्स को जब एनालाइज किए तो वहां पर भी हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो दिखा, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखा। इसीलिए कार्बन जो होता है हमारा,
कार्बन जो होता है हमारा ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। समझ में आया? हम लोग अभी हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवाएं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराएं, तो हम लोग को वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड मिला। कोवैलेंट बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड जब मेरा बन गया तो हम देखें कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है हमारा बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, वो आसानी से टूट जाता है, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसकी बहुत कम होती है। उसके बाद वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करता है जब आयंस फ्री टू मूव होते हैं। आयन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना। अगर इलेक्ट्रॉन को वो मूव नहीं करवाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसमें हमारा आयंस एब्सेंट है। आयंस अगर एब्सेंट है तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। वही दो प्रॉपर्टीज हमारी क्या कार्बन में भी देखी गई, कि कार्बन की जब एनालाइज किया गया कार्बन को तो इसका देखा गया कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर रहा है जनरली। तो कहा गया कि ओ अच्छा, कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कार्बन का सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल, बहुत इजी, जो आगे आप लोग को हम पढ़ाएंगे कैसे बनता है। क्या? मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4। तो मीथेन क्या होता है? एक कार्बन लिए और ये 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। कार्बन को पूरा करने के लिए 4 चाहिए। तो ये क्या करेगा? कार्बन कहेगा चलो हम लोग चारों आपस में दोस्ती कर लेते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, ताकि हमारा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए और तुम लोग का भी डुप्लेट पूरा हो जाए। तो ये क्या करेगा? सारा इलेक्ट्रॉन, सारा आइटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, हाइड्रोजन अपना बीच में रखेगा, ये भी अपना बीच में रख दिया और ये भी अपना बीच में रख दिया। तो अब देखिए, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हुआ, 2 2 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन का देखिए 2 2 2 2। तो यहां पर हम लोग क्या देखें? कार्बन का भी काम बन गया, हाइड्रोजन का भी काम बन गया। हम लोग ये कार्बन और हाइड्रोजन मिलके ऐसा शेयरिंग किया कि कार्बन का भी काम बन गया। कार्बन को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो दोनों का काम बन गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और बॉन्ड बनता है। तो इसके बीच में बॉन्ड कैसा बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड हमारा बन गया। कैसा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बना और इसको आप लोग कोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड बना इसलिए उसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड भी कहेंगे। नेक्स्ट आप लोग का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सबसे अच्छा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन है, एक कार्बन को यहां रख दिए भाई, और क्या है? 2 ऑक्सीजन है, दोनों को अगल बगल रख दिए। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होता है? 4 होता है, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, तो लास्ट ऑर्बिट में कितना आया? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, आउटर मोशन में कितना आया? 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 6 आया।
कार्बन का लिख लिए, ऑक्सीजन का लिख लिए। कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसका भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारा क्या होगा, कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, पहले तो ये कार्बन इससे दोस्ती करेगा, इस वाले ऑक्सीजन से, कि चलो हम लोग आपस में शेयरिंग करते हैं। ये कहेगा हमको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का इस ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देगा, और ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन बीच में रख दिया। अभी इसका 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। जैसे ही ये कार्बन इसके इस वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, तो कार्बन का काम नहीं बना, 4 2 6, कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6 हुआ। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन का 2 2 4 और 4 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन कहेगा मेरा तो ऑक्टेट पूरा हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मेरा काम बन गया, अब हम इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते हैं। तब कार्बन क्या करेगा, इधर वाले ऑक्सीजन से जाके दोस्ती करेगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन तुमको भी चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन हमको भी चाहिए, तो चलो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो इधर वाला कार्बन भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखा, ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखा, और ये हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे पूरा हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए। और कैसा बॉन्ड बना, इस तरीके से CO2 का बनता है स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया, कैसे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कोई भी यहां पर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एलिमेंट रखा है तो दूसरा भी एलिमेंट को 1 ही इलेक्ट्रॉन रखना है, 2 रखा है तो 2 रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन के आउटर मोशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 6 है, ऑक्सीजन का 6 है। ये कार्बन पहले इससे आके दोस्ती किया, जब इससे दोस्ती किया तो ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन का जैसे ही ऑक्टेट पूरा हुआ, बोला कि अब मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, अब हमको काम नहीं है, मैंने तुमसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, अपना भी 2 इलेक्ट्रॉन रखा, अब मेरा काम बन गया, अब तुम जाओ यहाँ से। तो ये कार्बन क्या करेगा, भाई हमको तो अभी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो फिर ये इस वाले ऑक्सीजन से दोस्ती किया। इस वाले ऑक्सीजन से जैसे ही दोस्ती किया तो ये बोला कि ठीक है, हमको भी आउटर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तुमको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों आपस में शेयर कर लिए। इस तरीके से कार्बन का ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और आपस में एक बॉन्ड बन गया, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड जिसने बना है, इसको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड के भी नाम से जानते हैं। थैंक यू।